ये चीज़ आप मिलन बेकरी के वार्ड जो है 191 से लेके 54 तक जनता कॉलोनी के लोगों को जाके पूछिए कि ये काम किसकी मेहनत से, किसकी जद्दोजहद से और कौन लीडर करा रहा है। आप वहाँ जाके पूछिए। रमज़ानपुरा वार्ड नंबर 3 मिलन बेकरी से आरिफ शाह के फ्लैट तक साबिक रुकन असम्बली आसिफ शेख रशीद के महाविकास अघाड़ी फंड से जारी सीमेंट कंक्रीट रोड की तामीर पर वार्ड की आवाम ने आसिफ शेख का शुक्रिया अदा किया। वहीं आवाम ने सगीर मेंबर का भी शुक्रिया अदा किया, क्योंकि ये तरक्याती काम सगीर मेंबर की कोशिशों से जारी है। जबकि कुछ लोगों का दावा है कि ये काम हमारी कोशिशों से हो रहा है, जिसे आवाम ने रद्द करते हुए कहा ये काम सगीर मेंबर की कोशिशों से हो रहा है। हमसे बात करते हुए कहा कि जिस वक्त हमको इस वार्ड की आवाम ने चुन कर दिया था, उस वक्त इस इलाके में काम करना किसी चैलेंज से कम नहीं था। पूरे वार्ड में काली मिट्टी का मैदान था। आवाम ने हमें 2 बार मौका दिया और हमने इस वार्ड में रोड, गटर, पानी की पाइपलाइन और पावर के मसाइल को हल करके तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया। सगीर मेंबर ने मज़ीद कहा कि हमारी राब्ता ऑफिस से न सिर्फ सियासी बल्कि समाजी और इस्लाही कामकाज भी अंजाम दिए जाते हैं। इन तरक्याती कामों पर जहां सगीर मेंबर ने आसिफ शेख का शुक्रिया अदा किया, वहीं वार्ड की आवाम ने आसिफ शेख, साबिक मेयर शेख रशीद और मेयर तारा शेख रशीद का भी शुक्रिया अदा किया, जिसमें हबीब खालू, हामिद भाई, बशीर भाई लकड़ी वाले, इमरान सर, हमजा भाई, बाबा के सीट वाले, बशीर मिलन बेकरी वाले, जावेद मेंबर और उमर भाई में मिलन बेकरी से लेकर आरिफ भाई के फ्लैट तक 70 लाख का काम हो रहा है। और ये फंड महाविकास अघाड़ी के फंड से, जो आसिफ साहब की जब मेहनतों से रशीद साहब की सरपरस्ती में ये काम हो रहा है। और इसके बाद भी हम पे आसिफ साहब के, रशीद साहब के, तारा मैडम के हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे बोलने पर, यहाँ के महल्ले वालों के बोलने पर रशीद साहब ने, आसिफ साहब ने और तारा मैडम साहिबा ने बहुत ध्यान दिया और हमारी बातों को मानते हुए हमारे वार्ड में काम दिया। एक काम तो मिलन बेकरी का है, दूसरा काम मदरसा स्कूल के पास एक रोड बनने जा रहा है। ये 8 दिन के अंदर वो भी काम आसिफ साहब के हाथों से उद्घाटन होने वाला है। एक काम वो होने वाला है। और अभी 2 दिन पहले बाकर मस्जिद से लेके मुस्तफा चौक तक भी 70 लाख का काम आसिफ भाई की जद्दोजहद से, रशीद साहब की सरपरस्ती में और हमारे महल्ले वालों के बोलने पर वो भी काम चालू है। और उसके बाद अभी कुबा पार्क है सर्व नंबर 75, वहाँ पर भी सीमेंट रोड का काम का इब्तिदा बहुत जल्द होने वाला है। मैं राष्ट्रवादी पार्टी से 10 साल हम लोग कारपोरेटर रहे। और ये जो इलाका है एकला भाई, ये इलाका हमारे चुन के आने के पहले काली मट्टी का एक काली जमीन थी, काली मट्टी का इलाका था। और यहाँ पे काम करना हमारे लिए चैलेंज से कम नहीं था। मगर हमें काम करने की आदत है, तजुर्बा है हमारे पास। अल्लाह के करम से हमने 5 साल में इस वार्ड में ना गटरे थी, ना रोड थे, ना लाइट के खंभे थे, ना पीने के लिए पानी था। हमने इस पर मेहनत करके वार्डों के अंदर ऐसी गटरें बना के दी, जहाँ पे बाथरूम के आगे छोटे छोटे खड्डे करके लोग पानी, हमारी माँ बहनें पानी उपस्थित थी। हमने इस वार्ड में ऐसी गटरें बना के दी। आज माशाअल्लाह जैसे हाजी अहमदपुरा है, तंजीम नगर है, अक्सा कॉलोनी है, अंसार कॉलोनी है, बतूल पार्क है, कुरसाबाद है, हाजी अहमदपुरा है, नूर नगर है, ब्लॉक नंबर 207 है, 208 है। इस इलाके में हमने गटरे बना के दिए। आप वहाँ की माँ बहनें अपने हाथ से गटर का पानी खड्डे से नहीं उपजती,
और 5 साल मुसलसल हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे लीडर, हमारे सरपरस्त शेख रशीद साहब ने हमें काम बहुत दिया। आसिफ भाई के भी काम वार्ड में हम करवा रहे हैं, आसिफ भाई से भी करवा रहे हैं। तारा मैडम साहब का भी हम पे बहुत बड़ा एहसान है कि हमारी बात को हमारे लीडरों ने नहीं काटा। और आज भी मुसलसल 5 साल से हमारे वार्ड में काम हम कर रहे हैं। मदर आयशा स्कूल का जो रोड बनने जा रहा है, जो 15 करोड़ रुपए के अंदर माँ विकास अघाड़ी की सरकार से, आशीष साहब की महीनों से जद्दोजहद से जो काम आया है, यकीन मानो इस वार्ड में मदर आयशा स्कूल के अंदर 8 से 10 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं। बरसात के मौसम में इतनी तकलीफ का उनको सामना करना पड़ता है कि हमने आसिफ भाई को, वहाँ के लोगों को जमा करके आसिफ भाई के पास ले गए और आसिफ साहब के जद्दोजहद से वहाँ पे माशाल्लाह 2-4 दिन में, 8 दिन में काम हो चालू होगा। हम उनके आसिफ साहब के, रशीद साहब के और तारा मैडम के बहुत शुक्रगुजार है। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। अभी हम लोगों को सोशल मीडिया के जरिए ये मालूम पड़ा कि जो मिलन बेकरी का जो रोड है, हाँ, तो वो कुछ लोगों का कहना है कि भाई हमने इन्हें आसिफ साहब से कोशिश की, उनसे बोले तो रोड बनाया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा बोल रहे, खूबसूरत बच्चा देख के अपना बच्चा बोल रहे हो और दिल में खुश हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। अभी वहाँ पे जो लोगों, जो वहाँ पे मिलन बेकरी का जो रोड बन रहा है, वहाँ पे बशीर भाई नाम के एक बुजुर्ग है, ये उमर भाई, आप मिलन बेकरी का वार्ड जो है 191 से लेके 54 तक जनता कॉलोनी के लोगों को जाके पूछिए कि ये काम किसकी मेहनत से, किसकी जद्दोजहद से। और लोगों को हमने 2-3 टाइम आसिफ साहब के पास, रशीद साहब के पास लेके गए और साहब भी वार्ड में, रशीद साहब की आदत है वो वार्ड में घूमते रहते हैं और उनको भी दिखता, वो दिख कर रोड डाल देते हैं। और हमने भी मैंने पूछी, आप ये रोड की जद्दोजहद में कब से लगे हुए थे? हम तकरीबन 2 साल से लगे थे। आसिफ साहब को, रशीद साहब को, तारा मैडम को जब भी मैं जाता हूँ, वार्ड तालुक से फंड की बात करता हूँ और वहाँ यहाँ के लोगों को जाके हम लोग मिलते हैं और माशाल्लाह हमारा काम भी करते हैं। हमारी बात नहीं कटती उनके पास। मैं फिर शेख रशीद साहब का, आसिफ साहब का और तारा मैडम साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत बहुत। मिलन बेकरी से लेके आरिफ भाई के बंगले तक के, और ये मोहम्मदिया मस्जिद थी, 2-4 मस्जिद और आजू बाजू थी, बहुत जुबैदा इसाक मस्जिद थी। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। अल्लाह का एहसान है परवरदिगार का कि आसिफ साहब और रशीद साहब के पास में हम लोग भी गए सगीर मेंबर को लेके, और उनने बहुत जद्दोजहद करके ये काम को आगे बढ़ाए और ये काम को कामयाबी मिली है। इंशाल्लाह यहाँ वार्ड के लोगों की तकलीफ़ और परेशानी अल्लाह ने ख़त्म कर दिया और आगे भी इंशाल्लाह जितने भी काम रहेंगे हम सगीर मेंबर से करवाएंगे। इंशाल्लाह उनको कामयाबी देंगे। पर देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि भाई मिलन बेकरी के पास का जो रोड बनाया गया है, तो वो हमारे बोलने पे नहीं, गलत बात है। सगीर मेंबर को हम लोग पहले ही से यहाँ से बोल के लेके गए कि भाई तुम आज कारपोरेटर थे इस वार्ड से पहले भी और अभी भी तुम ही इंशाल्लाह रहने वाले हैं। आसिफ साहब, रशीद साहब को तो मैं उनके करीब में ही रहता हूँ और सोशल काम तो हम लोग पहले से ही करते हैं। इनको ले जाके और आसिफ साहब, रशीद साहब पर थोड़ा प्रेशर और दबाव डाल के बोले कि भाई कुछ भी करो, थोड़ा बहुत फंड दे के ये काम को हमारा स्टार्ट करो, और उनने इस बात को इंशाल्लाह काटे नहीं और लब्बाइक बोलते हुए काम को अंजाम। फारान के ज़िम्मेदारान और नमरा कॉलोनी के तमाम ज़िम्मेदारान, हम सब ने तकरीबन 1.5-2 साल के करीब से सगीर मेंबर साहब के साथ में लगे हुए थे कि भाई हमको इस रोड पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। सगीर मेंबर साहब ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर और हमारी बातों को सुना उन्होंने, और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि यार मैं यकीनी तौर पर तुमको यकीन दिलाता हूँ कि मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि ये रोड बन जाए। और उन्होंने बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की और उनकी जद्दोजहद रंग इस तरह से लाई है कि आज हम जो रोड पर खड़े हैं, मौजूद है, नज़र आ रहे हैं आप लोगों के सामने। और इसके अंदर हम तमाम ही लोग ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जनाब शेख रशीद साहब का, जनाब शेख आसिफ साहब का और ताहिरा मैडम साहिबा का, कि उन्होंने सगीर मेंबर साहब की जद्दोजहद को देखा और हमारी ज़रूरतों को देखा
और इन चीज़ों को देखने के बाद उन्होंने लगा कि वाकई में इस महल्ले के अंदर जो है बहुत ज़रूरी है रोड बनना, और इस चीज़ को उन्होंने महसूस किया और हमारी मतलब जो है हमारी मांग जो थी, हमारी मांग उन्होंने पूरा किया। हम तमाम ही महल्ले वाले उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने ये काम किया है उसी तरह से आगे जो भी प्रॉब्लम आएंगे हमें वो तमाम प्रॉब्लम को वो दूर करेंगे। और हम सगीर मेंबर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो है हमारी बातों को उन तक पहुँचाया और उन तक पहुँचाने के बाद ये काम पाए तकमील तक पहुँचाया। तो शुक्रिया मैं तमाम मोहल्ले वालों की जानिब से, तमाम साहिबान की जानिब से, जितने मौजूद हैं यहाँ पर के तमाम हजरात की जानिब से उन तीनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुस्तफ़ा बशीर मदनी, चूँकि मैं इस इलाके में अभी नया हूँ, लेकिन वाकई में शुक्रिया के मुस्तहिक हैं वो लोग जिन लोगों ने हमारी परेशानियाँ सुनी हैं। ये रास्ता मिलन बेकरी से जनता बैंक कॉलोनी से गुजरता हुआ आगे कई किलोमीटर तक जाता है और यहाँ के लोगों ने, जैसा कि मुझे बताया, बहुत बार कई लोगों से कहा गया लेकिन किसी ने हमारी परेशानी महसूस नहीं की। यहाँ इलाके के सगीर मेंबर साहब काफ़ी एक्टिव आदमी हैं और हमारी दुआएं उनके साथ हैं। आसिफ साहब, रशीद साहब, आसिफ साहब से मैंने अभी 2-3 दिन पहले यहाँ मुलाकात हुई और ऐसे ही जिक्र किया गया कि यहाँ मोहम्मदी मस्जिद है, नमाजियों को बड़ी परेशानी होती है। बहुत सारे लोग वज़ू बना के घरों में इसलिए बैठे रह जाते थे कि रास्ता नहीं सही है, तो यहाँ आने तक वो नापाक भी हो जाते थे और गिरते भी थे, बहुत सारे हादसात होते थे। बहरहाल हमारी परेशानियाँ सुनी गईं और उसका हल निकाला गया, इसलिए हम तहे दिल से इन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने भी हमारी ये परेशानी महसूस की है। अल्लाह ताला उनको सही सलामत रखे और उनको काम का ज़्यादा से ज़्यादा मौका दे। हमारी मोहब्बतें भी उनके साथ हैं और हमारी कोशिशें और जो कुछ हमसे हो पाएगा हम इंशाअल्लाह उनके लिए करेंगे और हम उनके रोड का काम माशाअल्लाह 23 साल के बाद हो रहा है। हमारे आसिफ साहब, शेख रशीद और सगीर मेंबर की इसके अंदर बेइंतहाम मेहनत है और इस रोड का शुक्रिया इसलिए हम लोगों को अवार्ड दे रहे हैं, इनके शुक्रिया इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों ने मुफ्ती इस्माइल को भी यहाँ पे लाए थे और करीब जितने भी मेंबर थे उन लोगों को लाए करे, लेकिन मुफ्ती इस्माइल ने ये बोले कि भाई ये मेरे एरिया में नहीं आता या मेरे वार्ड में नहीं आता, मेरा फंड यहाँ नहीं चलेगा। उसने ये बात बोल के हमारे महल्ले की औरतों को और बच्चों को बोल के एकदम साफ खुले लफ्ज़ों में निकल गया। कोई भी काम ऐसा नहीं किए जिससे उनको तारीफ़ किया जाए। और अभी हमारे मौजूदा आसिफ शेख रशीद और सगीर मेंबर इसके हकदार है, उनको इसका शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग महल्ले के। जितने भी काम हमारे जो अभी शुरू हुए हैं अल्लाह के करम से, गट नंबर 191 से लेके तो 194 तक जितने भी है, यहाँ से लेके तो वहाँ तक आरिफ शाह के बंगले तक काम का ये पूरा जाल बिछाया है, जिसके अंदर हकदार जो है तो सिर्फ आसिफ साहब, रशीद साहब और मेन आदमी हमारा जो मेंबर है सगीर मेंबर, इन लोगों ने जो जद्दोजहद करके यहाँ के लोगों को आसानियाँ और आराम और फराहम किया है, वो तमाम अहले महल्ला इनका शुक्रिया अदा करती है। इसलिए कि हदीस में आता है कि जो बंदा कहना चाहिए बंदों का शुक्रिया नहीं अदा करता तो वो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करता। ये मिशकात शरीफ की हदीस है, जिसकी बुनियाद के एतबार से हम मेंबर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, सगीर मेंबर साहब का, और आसिफ शेख का भी और रशीद साहब का भी हम इसलिए शुक्रिया अदा करते हैं कि दामे दर में कितने सालों के बाद हम इनके पास गए और जाने के बाद इन्होंने जो हरकत फ़ौरन ली है और एक्शन लिया है और जाकर फंड ला कर दिया है और फंड ला कर देने के बाद हम लोग को इत्मीनान दिलाया है और इत्मीनान इतना दिलाया कि हमारा काम शुरू हो गया। अब कौन से दिल से उनका शुक्रिया, वो ज़बान नहीं है, वो दिल नहीं जो इनका शुक्रिया अदा किया जाए, हम उससे भी कासिर है, इसलिए हम उनका तय दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस मामले के हम लोग ने जो तकलीफ़ें उठाई बेहतर जानता है अल्लाह ही, इसलिए कि जो बेचारी माँ बहनें गिरती थी उनको उठाना पड़ता था, साइकिल और मोटरसाइकिलों के अंदर तक कीचड़ निकालना पड़ता था, ये सारी चीज़ों से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको निजात दे दी कि जिन्होंने अपने सब कुछ हमारे लिए सब कुछ कर दिया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अल्लाह इन लोगों की ज़िंदगी में बरकत भी दे, इनके काम में भी बरकत दे, इनके आने जाने वाले संबंध के लोगों में भी बरकत दे और अल्लाह इनको कभी भी ना इस वार्ड के ताल्लुक़ से कभी भी ना हराए, बल्कि हमेशा जिताने के लिए हम पूरी कोशिश में हैं और इंशाअल्लाह ये कभी गिरने वाले भी नहीं हैं, इसलिए कि इनका किरदार ही अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह।
ये एतबार से। अभी आने वाले दिनों में तारकुंशन का इलेक्शन है, जी हाँ, बहुत सारे मेंबर भी आएंगे, आन दो। तो आप लोगों को हमारे पास इसलिए नहीं टिक पाएंगे कि किसी भी मेंबर को हम पहचानते हैं, इसलिए नहीं है कि वो कभी आए नहीं, सूरत दिखाए नहीं। हम एक मेंबर को जानते हैं, सगीर मेंबर को। इसके अलावा जितने भी मेंबर आए ना, ये वक्ती तौर पे बोलते ना, आते अर लो बड़ी हड्डी लो, ये सब ऐसे लोग नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हमारे कारपोरेटर लोग हैं यहाँ के, सगीर मेंबर जो वाहिद है और पुराने हैं, और माशाल्लाह तक वो आदमी हुआ है वार्ड के अंदर, और सारे लोग जो सत्ता से वो आदमी को बोलते हैं, उससे मिलते हैं, और वो पूरा क्रेडिट देता है सामने वाले को। इसलिए लोग जो है तो बिला तकल्लुफ उससे बोलने में भी नहीं डरते, दूसरे लोगों से डरते, यही वजह है। कितने सालों से खराब रास्ते का आप सामना कर रहे हैं? बहुत सालों से कर रहे हैं, उसकी तादाद नहीं बता सकते। 22-25 सालों से जो हमने झेला है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन जब 2-3 मरतबा इनके पास गए तो इन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया। किसने? रशीद साहब ने। और उनके बाद फिर आसिफ साहब के पास गए तो इनको ले जाने वाला कौन था? हमारे पास मेंबर, हमारे पास कहाँ वहाँ तक रसाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह सगीर मेंबर साहब ने वहाँ ले आके सारा प्रस्ताव रखा, और प्रस्ताव रखने के बाद जो उन्होंने हमको क्रेडिट दिए वो उसकी मिसाल नहीं दे सकते हम, और ना उसकी तारीफ़ कर सकते। काबिल रश्क आदमी है वो।